और आज से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इसमें अनुपूरक बजट समेत कई विधेयक पेश किए जाएंगे, लेकिन सत्र की शुरुआत में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव राजभर और सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत सभी 13 शहीदों के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। दरअसल आज सत्र शुरू होने के बाद कल सुबह 11 बजे दूसरा अनुपूरक बजट पेश होगा। इससे पहले कल हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी बातों पर चर्चा हुई थी। और आपको बताएं कि कल सुबह बजट प्रस्तुत करने के बाद, क्षमा करें, आज सुबह प्रश्न भी लिए जाएंगे और कल सुबह होगा। 17 दिसंबर को सदन में अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा होगी। तो कल सुबह जो है वो प्रश्नकाल भी होगा, प्रश्न भी लिए जाएंगे सदस्यों के। दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा कल सुबह 11 बजे। 17 दिसंबर को सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा भी होगी। तो सप्लीमेंट्री डिमांड्स कल रखी जाएंगी। इसके अलावा प्रश्नकाल भी होगा विधानसभा में और परसों इस पर चर्चा होगी, अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। तो शीतकालीन सत्र के बारे में आइए आपको और विस्तार से जानकारियां देते हैं, और इसके लिए हम सीधा लखनऊ चलेंगे। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट हैं। शैलेश, क्या ये समझा जाए कि विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी सत्र होगा इस विधानसभा का? और अगर ऐसा है तो इसमें क्या क्या प्रमुख बातें कल तय हुई जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक हुई? तो बिल्कुल, देखिए ये 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र होगा विधानसभा का। और अगर इस सत्र की पहले देखिए खास बात कर लेते हैं बजट को लेकर, क्योंकि देखिए जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है उसमें पूरा मंथन होता है विभिन्न दल के नेताओं के साथ में कि किस तरह से इस सत्र को चलाया जाना है, और इसके ऊपर मंथन होता है। और जो कार्यक्रम होते हैं उनके ऊपर बात होती है। जो कार्यक्रम इस बार तय है वो 15, 16, 17 यानी 3 दिन के कार्यक्रम तय किए गए हैं इस सत्र में। और अनुपूरक बजट जो है वो 16 दिसंबर यानी कल सुबह 11 बजे सामने रखा जाएगा। आज पहला दिन जो है सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सभी दलों के जो नेता हैं उनके साथ देखिए बात होगी, और उनसे एक अपील की जाती है हमेशा कि जो सदन है उसकी कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में सभी दल अपना अपना सहयोग दें, जिससे जन मुद्दों को उठाया जा सके सदन में। और दूसरी तरफ अगर बात करें 11 बजे से इसके बाद आज पहला दिन जो है सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी, तो जो हम बात करें विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव राजभर का निधन देखिए हुआ था बीच में। इसके अलावा जो सीडीएस बिपिन रावत और उनके जो सहयोगी सेना के जवान थे, इन लोग को शोक श्रद्धांजलि वहां पर दी जाएगी, शोक संदेश उनके लिए लाया जाएगा। और उसके बाद में कल का दिन देखिए बहुत अहम है। अनुपूरक बजट की अगर बात की जाए तो देखिए अनुपूरक बजट पहले ये माना जा रहा था कि सरकार जो है वो एक और अनुपूरक बजट जरूर लेकर आएगी, क्योंकि चुनावी देखिए वर्ष है और पहले जो नब्ज है जनता की उसको भांपने की कोशिश की गई कि किन किन चीज़ों को लेकर आगे चुनाव में जनता के ऊपर कुछ ना कुछ टॉस करना, एक तरह से कह सकते हैं। 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया अगर इस पूरे अनुपूरक बजट को तैयार करने की बात करें। पहला जो संकल्प पत्र था, जब 2017 के चुनाव में पार्टी आई थी भाजपा, तो जो संकल्प पत्र लेकर आई थी उनमें कौन सी ऐसी चीजें जहां पर लगता है कोई कोर कसर कुछ छूट गई। हालांकि सरकार दावा करती है हमने जो भी संकल्प लिए थे उनको पूरा किया है, लेकिन कहीं पर अगर कोई गुंजाइश छूट गई है तो उसको पूरा कर दिया जाए। एक ये। दूसरी चीज जो इसमें विशेष बात रखी जा रही है अनुपूरक बजट में, वो ये कि चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो खासतौर से, और बाकी जो वर्ग है, किस किस वर्ग को क्या क्या दिया जाए जिससे आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं वो हमारी तरफ आकर्षित हो पार्टी की तरफ। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया बजट को तैयार करने में। तो ये एक कहा जा रहा है कि भारी भरकम बजट होगा और वो कल लाया जाएगा। इसके बीच में विपक्षी दलों की अगर बात करें तो देखिए विपक्षी दलों ने भी सरकार को अपने आप में ये जो सत्र रहेगा ये खास रहने वाला है, क्योंकि शीतकालीन सत्र अनुपूरक बजट भी पेश होगा। और अभी तक हमने देखा है कि सदन में हर बार हंगामा होता है। देखने वाली बात ये होगी जब चुनाव नजदीक है तो किन मुद्दों को उठाया जाता है और उन मुद्दों पर सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में बैठक के बाद अब भाजपा शासन